हर हर महादेव भक्तों, सावन में शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें, लगेगा भारी दोष, नाराज हो जाएंगे बाबा भोलेनाथ। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इन दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन कई बार श्रद्धा में भूलवश कुछ ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाती है जो शास्त्रों और पुराणों के अनुसार वर्जित मानी गई है। ऐसी वस्तुएं चढ़ाने से पुण्य की जगह पाप लगता है और भगवान शिव की कृपा की बजाय रुष्टता का प्राप्ति होती है। सावन मास हो या सामान्य दिन, शिवलिंग की पूजा को लेकर शिव पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में इन वस्तुओं को वर्जित माना गया है क्योंकि ये भगवान शिव की प्रकृति के प्रतिकूल मानी गई है। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं तो यह जानना आवश्यक है कि किन वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करें और क्या नहीं। इन बिंदुओं में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं के बारे में जिन्हें शिवलिंग की पूजा में भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ में जानिए इनकी भी वजह। तुलसी माता भगवान विष्णु की अति प्रिय है, परंतु भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। इनके पीछे पौराणिक मान्यता है कि एक बार तुलसी ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे वे क्रोधित हो गए थे और तुलसी को अपने पूजन से निषिद्ध कर दिया था। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं हल्दी। हल्दी विवाह, सौंदर्य और स्त्रीत्व की प्रतीक मानी जाती है। यह मुख्यतः देवी लक्ष्मी और सौंदर्य व सौभाग्य की आराधना में प्रयुक्त होती है। भगवान शिव एक तपस्वी, वैराग्यधारी और अघोरी साधक हैं। वे सांसारिक सौंदर्य से परे हैं, अतः हल्दी जैसे सौभाग्य सूचक पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं केतकी का फूल। शिव पुराण के अनुसार केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी के झूठ को छिपाने में मदद की थी, जिससे भगवान शिव क्रोधित हुए और फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। यही कारण है कि केवड़ा फूल या उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करना पाप माना जाता है। इससे पूजा निसफल हो सकती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, परंतु यदि बेलपत्र टूटा हुआ या मुरझाया हुआ या सूखा हुआ हो तो उसे अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इससे पूजन की शुद्धता भंग होती है और भगवान शिव की कृपा नहीं मिलती। पूजा में केवल ताजे हरे त्रिदल बेलपत्र ही उपयोग में लाएं। टूटा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को अपूर्ण और अर्पण माना जाता है। यह शिवलिंग पर अधूरी और अशुद्ध मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। इससे पूजा का पुण्य समाप्त हो जाता है। नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्णतः अनुचित है। ये वस्तुएं भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप के अनुकूल नहीं है। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, गाय का दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध सामग्रियां ही चढ़ाई जानी चाहिए, अन्यथा
पूजन में अशुद्धता आ जाती है। शिवलिंग को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप शिवलिंग साफ कर रहे हैं तो केवल गंगा जल या स्वच्छ जल का प्रयोग करें। साबुन, डिटर्जेंट या किसी भी रसायन से शिवलिंग को साफ करना पूर्णतः निषिद्ध है। शंख समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा में प्रयुक्त होता है। शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। यह कृत्य शिव और विष्णु की पूजा विधियों के विरोध को दर्शाता है और इससे पूजा में दोष उत्पन्न हो जाता है। चंपा का फूल सौंदर्य और मोह का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव के तत्व विपरीत है। शिव जी वैराग्य और त्याग के देवता हैं, इसलिए ऐसा फूल जो रजोगुण को बढ़ाता हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं। चंपा की सुगंध आकर्षण को जन्म देती है, जो शिव की तपस्या में विघ्न डाल सकती है। इसलिए चंपा के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बताई गई सभी वस्तुओं को शिवलिंग पर भूल से भी ना चढ़ाएं, वरना शिव जी हो सकते हैं रुष्ट।